आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने लाइव आया हूं। सो अगर कुछ आपको कमी लगे या अगर आपको कुछ लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आप मैं आज बात करूंगा आपके साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर द किड्स नीड। बच्चों की ज़रूरत के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले मैं ये बता दूं कि अगर ये वीडियो आप चाहते हैं काफ़ी लोगों तक पहुँचे तो आप इसको शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट को चूज़ करने के लिए जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, आपका गोल क्या है, कितने टाइम फ्रेम का गोल है। सबसे पहले आप ये फिक्स करें, अपना गोल फिक्स करें और इस गोल का कॉस्ट कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिक्स करें। फिर आप मार्केट में जाएं, आप देखेंगे कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना कुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क, इतना आसान नहीं होता है। आपको यही सलाह रहेगी कि आप एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, कई जगह पे आप पैसे को लगाएं जिससे कि आपका गोल आसानी से फुलफ़िल हो पाए। और ये गोल जब आप फुलफ़िल करेंगे, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप देखेंगे बच्चों के स्पेसिफिक नीड के हिसाब से फ्रेम किए हुए हैं, चाहे उनकी चाइल्ड के एजुकेशन के लिए हो या चाइल्ड की मैरिज के लिए हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आप जनरल पर्पस से परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो फ्यूचर में किड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। तो ये तो हुई आप कैसे चूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि इन्फ्लेशन आपके जो टारगेट है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। हाउ मच मनी विल यू नीड आफ्टर लेट से 15 ईयर्स। आपका 15 साल का कोई गोल है, मान लीजिए चाइल्ड एडुकेशन का। आज किसी चाइल्ड की मान लीजिए इंजीनियरिंग कोर्स अगर कोई करना चाहता है तो फॉर एग्जांपल सपोज 5 लाख रुपए का खर्च आता है आज की डेट में। अगर वही इंजीनियरिंग का कोर्स, सेम कोर्स 15 साल बाद अगर कोई करता है तो अगर इन्फ्लेशन रेट हम 6% माने हर साल का, तो आपको 12 लाख रुपए लगेंगे 15 साल के बाद। अगर आपको 15 साल के बाद इंजीनियरिंग कोर्स करवाना है और 12 लाख रुपए सेव करनी है तो आपको 2,500 रुपये हर मंथ जमा करना पड़ेगा। और अगर इसमें हम माने कि 12% का एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है तो आपको 12 लाख रुपए 15 साल के बाद मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को अगर यहाँ पर नहीं लें, सिर्फ 5 लाख रुपए आपको जमा करने हैं, तो आप 1,000 रुपये पर मंथ अगर आप सेव करेंगे तो जाके 5 लाख रुपए आपको आराम से 15 साल के बाद मिल जाएंगे। अगेन 12% का एनुअल रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड है ऑन एन एवरेज, इस क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ये रहा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट एडजस्ट करना पड़ सकता है, कहीं आपको बढ़ाना पड़ सकता है, कहीं आप घटा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्फ्लेशन हाई ही रहता है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही पड़ सकता है। इसको आप ध्यान में रखें। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके बच्चे के लिए फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो एग्जेम्प्ट है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है और मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट है। और इसका जो एनुअलाइज्ड रिटर्न आता है वो 14-15% के रेट से आता है। हालांकि इसका एनुअल रिटर्न 7.1% है अभी, जो क्वार्टरली रिवाइज होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है आपको, जिसको हम लोग कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आपने सुना होगा स्कूल में बचपन में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। जहाँ पर मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए और 10% का अगर आप उसमें इंटरेस्ट रेट माने, ब्याज दर माने, तो अगले साल वो 110 रुपये हो गया। अब अगले साल जब आप 100 रुपये और जमा करेंगे तो 100 और 110, 210 पे आपको ब्याज मिलेगा। जो आपने 10 रुपये कमाए वो भी आपको 10% के हिसाब से 1 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज देगा। इस साल आपको 210 के ऊपर में 10% मतलब 21 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये अगले साल फिर ये 21 रुपया भी आपको ब्याज देगा। इसको हम लोग ब्याज के ऊपर ब्याज बोलते हैं। और ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड टोटली सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपने शायद देखा हो, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप 10,000 रुपये
हर महीने का जमा करते हैं तो 50 साल में आप सिर्फ 5 लाख रुपए जमा करेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे 45 लाख रुपए। और अगर आप 1.5 लाख हर साल जमा करते हैं तो आपको 7 करोड़ के आसपास मिलते हैं। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 15 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। 15 ईयर का लॉक इन पीरियड है और इसको आप 5-5 साल के टेन्योर में बढ़ा सकते हैं। और 15 साल के बाद आप जब भी चाहे इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इवन इफ आपने बढ़ाया है तो। और इसमें 7 साल के बाद आप लोन भी उठाने की फैसिलिटी है, इसमें से आप चाहें तो लोन वगैरह भी ले सकते हैं। डिटेल्ड में अगर आपको पीपीएफ का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरा वीडियो रेफर करना चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द किड्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर। चाइल्ड का मैरिज हो या एजुकेशन हो या कोई और ज़रूरत हो। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैंने रखा है यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना को। सुकन्या समृद्धि योजना स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए है। ये रिसेंटली कुछ सालों पहले लाई गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये योजना लाई गई है और टोटली रिस्क फ्री एंड सपोर्टेड बाय बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। सो इसमें क्या स्कीम है कि मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड आप सुकन्या समृद्धि योजना ओपन कर सकते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। ऑनलाइन भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 250 रुपये साल की। आप चाहे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर का और 1,50,000 पर गर्ल चाइल्ड। सो आप इसमें अगर इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इसमें भी लॉक इन पीरियड होता है 21 ईयर्स। लेकिन आप 15 ईयर्स के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन की वजह से तो आप 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर 18 ईयर के बाद चाइल्ड की मैरिज के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं एक एफिडेविट दे के। वो एफिडेविट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी गर्ल की जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस है एंड यू आर विड्रॉइंग दैट मनी फॉर द मैरिज पर्पज। सो अगर आप ये करेंगे तो आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं, मान लीजिए आपके गर्ल चाइल्ड की एज है 6 ईयर्स और 21 ईयर का लॉक इन है, तो 27 ईयर्स के बाद आपको ये मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगी। इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो 9 से 12% के आसपास का आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ पैसे आपके लिए ओपन मार्केट में भी निवेश किए जाते हैं और मोस्ट ऑफ द मनी सेफ इन्वेस्टमेंट में रखी जाती है ताकि आपका कैपिटल भी सेव रहे और आपका रिटर्न भी मैक्सिमाइज्ड रहे, बैलेंस्ड रहे। सो ये दूसरी आप स्कीम है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं ओपन करने के लिए। थर्ड है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हम सभी ने सुना है, जानते हैं कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गोल के लिए होता है। अगर आपका टाइम होराइजन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स का है तो आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है बट हाई रिटर्न भी इसमें है। 12 to 15% का जो रिटर्न है वो आसानी से आपको मिल जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड को आप रिवाइज करते रहें हर साल या हर महीने, हर 6 महीने, जब भी आपको लगे आप म्यूचुअल फंड को रिव्यू करें और जो म्यूचुअल फंड आपका अंडर परफॉर्मिंग है उसको आप स्विच कर जाएं टू द परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। सो आप इसको रिव्यू करते रहें और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बढ़िया रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। अब आता है फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिलेटेड टू गोल्ड ETF। आपने सुना होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। गोल्ड ETF एक तरह से इसको अगर हम फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले तो म्यूचुअल फंड के तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपको म्यूचुअल फंड में शेयर्स की यूनिट मिलती है, यहाँ पे आपको गोल्ड की यूनिट मिलती है। सो आप 1 ग्राम, मिनिमम ऑफ 1 ग्राम का भी आप गोल्ड ETF परचेज कर सकते हैं। सो अगर आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से अगर आप गोल्ड ETF ओपन करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसको गोल्ड ETF को क्लोज करें और जो भी पैसे हैं उससे आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको गोल्ड में जो प्राइस इंक्रीज हो रही है हर रोज़, वो आपके इसमें गोल्ड ETF, क्योंकि आपने SIP मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो एक तरह से बैलेंस हो जाता है। एक गोल्ड ETF होता है जो आप प्राइवेट मार्केट में परचेज कर सकते हैं और दूसरा गोल्ड ETF होता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जिसको हम लोग SGB बोलते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम में इश्यू किया जाता है
आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, 8 ईयर्स। बट आप 5 साल के बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें प्रोविज़न दिया गया है, आप 5 ईयर्स के बाद विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसमें 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो कि नॉर्मल गोल्ड ETF बॉन्ड्स में या फंड्स में नहीं मिलता है। सो गोल्ड ETF कुड बी वन ऑफ द गुड ऑप्शंस फॉर यू, अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो। लेकिन आप इसमें जो लिक्विडिटी है उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लॉक इन पीरियड इसमें भी अच्छा खासा है, जैसा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना में भी है। अगर आपको लॉक इन पीरियड में नहीं जाना है तो आप नॉर्मल ELSS या नॉर्मल म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लाइक रेकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। फिफ्थ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जो पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जाता है। सो आप NSC अगर ओपन कर रहे हैं तो इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज़ की है। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश कर सकते हैं, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी लॉक इन पीरियड 6 ईयर्स का है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है 8.18% के ऊपर रहता है, जो वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट अभी के डेट में है। और इसमें भी कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट है, सो आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये भी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ये तो हुए 5 टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर लॉन्ग टर्म चाइल्ड नीड। इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्ट इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, हार्ड गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो रेकरिंग डिपॉजिट जैसे मैंने बताया, फिक्स डिपॉजिट आप ओपन कर सकते हैं बैंक्स में, लेकिन उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम रहेगा, और आपका जो एनुअल जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि PPF के रेट केस में यहाँ पे नहीं है। सो आप ये जो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है इसमें से जो बेस्ट आपको लगता है आप चूज़ करें। सो अगर मैं इस सबको कंक्लूड करूँ, एक समरी आपको बताऊँ, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें, लेकिन उसमें कंटिन्यू रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इन्फ्लेशन की वजह से, या आप मार्केट के अप्स एंड डाउन की वजह से, या किसी भी दूसरी कारण से अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में स्टॉप ना करें। आप स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे पे, लेकिन स्टॉप ना करें, क्योंकि स्टॉप करेंगे तो लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आपका इम्पैक्ट होगा। सो इस तरह से अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आपके लिए ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपके चाइल्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो आसानी से फुलफिल हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लाइफ। मैं फिर से आपके सामने आऊँगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आप मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पे मेरे से चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं और आपको उसके डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दूं। आप कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल दे सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि चाइल्ड इन्वेस्टमेंट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट and very important thing for everyone's life. So we'll see you in the next video. Till then, goodbye.